जय हिंद। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, सॉरी, को दिख रहा होगा मौलिक अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपके पास ऐसी शक्ति है, ठीक है, आपके पास ऐसी शक्ति है कि इसके तहत आपको पाकिस्तान को उसके आजादी का बधाई देने का अधिकार है। धारा जो 370 हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, आपको उसको हटाने की आलोचना करने का अधिकार है, उसकी प्रशंसा करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला सुनाया है, आज से 4-5 दिन पहले। आज तारीख है 12 मार्च। तो आज ही से 5-6 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आप जो है पाकिस्तान को बधाई दीजिए। ठीक है, अब बधाई कौन दे सकता है पाकिस्तान को, आप समझ सकते हैं। जो हमारे देश के गद्दार होंगे वही बधाई देंगे, वरना जो भारत के होंगे, वो भारत प्रेमी होंगे, वो बधाई देंगे पाकिस्तान को। उस चुट्टा को बधाई देना है हम लोगों को, तो उसको तो हम बधाई देंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक अब देखिए, एक तो और होता है कि बड़े लेवल पे जो हमारा देश है, जब इंटरनेशनल लेवल में बात करेगा तो हमारा देश जो है वो खुद कर सकता है, ठीक। लेकिन क्योंकि हमें वो इंटरनेशनल रिलेशन चलाना है, हम तब हल्का फुल्का कर सकते हैं। और हमारे देश के नागरिक हैं, वो करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान तुमको बधाई हो, तब तो ये हमारे देश के मतलब गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान को बधाई देना तो आप बधाई दे सकते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और उसने ये भी कहा है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। तो वो जो बोलने का अधिकार आपको दिया गया है, वो बोलने का अधिकार कहां से मिलता है? ये मिलता है इस मूल अधिकार में, ठीक है। इसकी जो चर्चा इस मूल अधिकार की, इसकी चर्चा है भाग 3 में। यहाँ ये 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इसकी जो चर्चा है 12 से लेके 35 तक है। ये हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है समता समानता का अधिकार, इसकी चर्चा है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक है इसकी चर्चा। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा आपकी 19 से लेके 22 तक, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा है आर्टिकल 23 से लेके 24 तक, ठीक। फिर देखिए, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी आप चाहे जो धर्म मानिए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, आपको धर्म मानने का अधिकार है। या आपका धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे जो हो, आपको धर्म मानने का अधिकार। और सरकार जो है, हमारे जो संसद के जो हमारे संविधान निर्मात्री थे, उन लोगों ने आपको 25 से 28 तक दिया कि आप धर्म को मानिए, आपका जो धर्म है आप मानिए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो उसके लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक दिया है, ठीक। यहाँ पे दिया है संवैधानिक उपचार, यानी आपको ये वाला और ये वाला नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्ट कहां भाग के जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, आप समझिए। यहां पे जितनी ये चीजें लिखी गई हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत अगर आपको कहीं भी समानता नहीं दिखती है, जैसे आपको समानता, आपको लगता होगा कि नहीं हमारे साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ठीक है, आप समान नहीं कर रहे। जैसे आप रास्ते में कभी जाते हैं तो कोई नेता आ जाता है तो जाम लग जाता है, ठीक है, जाम लग जाएगा। अब जब वो जाम लग जाता है तो आपको अजीब टाइप का खींच पैदा होता है, समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। 2 घंटे 2.5 घंटे आप जाम में फंसे हैं, तो आप जब इसको पढ़े रहते हैं, आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार, जब आप उसको पढ़े रहते हैं तो आपको ये समझ आता है कि हम भी तो बराबर हैं, हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमने ही इनको चुन के भेजा है। लेकिन इनके आने के बाद रोड को ब्लॉकेज कर दिया जाता है और हमें लाइन में लगा दिया जाता है कि आप लाइन में जाम में रहिए, हम आ रहे हैं। देश के ऐसे
इंपोर्टेड काम है जिससे देश का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, ये लोग जब आते हैं तो इन लोगों के आने से हमारे देश में ये लोग जहां भी आएंगे, ये लोग आएंगे तो इनके लिए रोड खाली कर दिया जाता है। जो नेता लोग हैं ये लोग आते हैं तो इनके लिए रोड खाली कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के तहत हमें अपना अधिकार मालूम ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें समानता का अधिकार क्या है, हमारा शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, हमें वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, हमारी आरटीआई क्या है। जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे मालूम करेंगे? तभी ना हमारे सीने पे नेता 4 व्हीलर ऊंचा के लेके चले जाते हैं लोग। नहीं तो आपको अपना अधिकार मालूम रहता तो वो आपके सीने पे 4 व्हीलर नहीं ऊंचा पाते, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। तो हम इस समानता या स्वतंत्रता या शोषण ये सब जान के, जब जानते ही नहीं तो हम करेंगे क्या? ठीक है, और हम लोग जान के भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी आंख है या हम लोगों की जो आंख है वो किसमें डूबी है? धर्म में। धर्म की राजनीति में हम लोग फंसे हैं। तो कहां से ये सब दिखाई देगा? ये सब दिखाई इस समय दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इस समय एसबीआई को लताड़ लगा रहा है खूब। एसबीआई बॉन्ड जारी किया था, एसबीआई के पास इतनी पावर थी, एसबीआई बॉन्ड जारी किया था, एसबीआई बॉन्ड की जानकारी ही नहीं दे रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पकड़ लिया है, कह दिया है कि एसबीआई तुम 12 मार्च तक 5 बजे तक सभी डाटा दे दो, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमें बता रहा है कि देखिए आप लोगों का ये अधिकार है, इस चीज का प्रयोग करिए। उसी के तहत ये देखिए, आप जो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में अभी आगे आएगा, इसमें चर्चा है आरटीआई की राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार। उसके तहत आपको सब कुछ जानने का अधिकार है। आपको पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आर्टिकल जो आप स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं, ठीक है, इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको जो है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी भारत सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार क रुपया कहाँ खर्चा कर रही है, क रुपया कहाँ खर्चा कर रही है, कितना पैसा कहाँ खर्चा कर रही है, ये आपको जानने का अधिकार है। ये आप जान सकते हैं, आप ये आरटीआई दायर करके पता कर सकते हैं कि भारत सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्चा किया है। लेकिन ये आपको ही मालूम नहीं है कि आरटीआई है क्या, ये कैसे दायर की जाती है, और आप पता भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट हर समय फैसला सुना रहा है और हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा बरकरार रख रहा है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे सीजीआई को, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी है। ऐसे अगर जज हमारे देश में आ गए, ऐसे सीजीआई अगर हमारे देश में आ गए, तो हमारे देश को परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये जो चर्चा है ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 ये 4 ये 5 जितने भी अधिकार है, अगर इनमें से किसी का भी उल्लंघन राज्य करता है, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, केंद्र की सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, ये जो लोग हैं, अगर ये उल्लंघन करते हैं इन समय में से किसी का भी, अगर आपको धर्म का पालन करने नहीं देते हैं, आपको वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, ठीक है, तो इन सभी चीजों का अगर ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, या अगर आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, रात को कोई डीजे बजा रहा है, तो वो सब अगर कोई आपको नहीं करने दे रहा है, तो आप डायरेक्ट भाग सकते हैं संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये जितने भी पीछे आप देखे हैं, ये मिलता कैसे है? तो हमारे देश में संविधान बनाया है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगा। समझा रहा है? देखिए इसकी प्रस्तावना है भारत का संविधान। इसमें कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात होती है, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात होती है। यानी ये जो प्रस्तावना है, पूरी प्रस्तावना ही हमारे संविधान की सार है। ठीक है, जो मूल अधिकार आपको मिल रहा है इसमें भी उसकी चर्चा आ जाती है। ठीक है, तो ये जो मिलता है, जो पीछे आप देख रहे थे, ये मिलता है हमारी संसद में। ये हमारी संसद है, आपको बना के देती है और आप उसका प्रयोग करते हैं। एक्चुअली आप उसका प्रयोग कभी नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको जो है अपने अधिकार कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने जीने खाने में व्यस्त हैं और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो अंधभक्ति में व्यस्त हैं। किसी पार्टी का अंधभक्ति कर रहे हैं, किसी पार्टी का अंधभक्ति कर रहे हैं। ठीक है, समझा रहा होगा, हमारी बातें बुरी न लगे, हम किसी पार्टी के नहीं है, समझा रहा, हम आपको करें कि आप जागिए। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कौन कौन सा फैसला सुना रही है और आप जो है कौन कौन से फैसले सुन रहे हैं, कौन से फैसले की बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा आप लोगों को। ठीक है, तो इस संसद में जो है
ये जो संसद दिख रही है, मूल अधिकार संबंधी या नियम कानून जो बनाती है आपकी संसद बनाती है। अब आगे फिर आ जाइए, देखिए आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 14। अभी इस पीछे बताएं समानता का अधिकार, उस वाले समानता के अधिकार में उसकी चर्चा 14 से 18 तक है, ठीक है। उसमें समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति, भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक समान है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी इसमें एक आता है विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, और एक होता है विधि के समझ, विधि के समझ, विधि के समझ समान संरक्षण। ये देखिए, और ये लिया गया है ब्रिटेन से, एवी डाइसी जो है इन्होंने इस नियम को दिया है, हमने इसको लिया है यूएसए से, ठीक है। आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता, यानी कानूनी रूप से एक दूसरे में सभी लोग समान होंगे, एक दूसरे के लिए सभी लोग समान, जैसे हम हैं, आप हैं, सभी लोग एक बराबर हैं। यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे जो भी हो, वो कानूनी रूप से एक समान है। यानी अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो जो धारा हम पे लगेगी, अगर कोई पुलिस वाला कर देता है तो वो धारा उस पे लगेगी, यानी कोई बड़े अधिकारी कर देता है, आईएएस, डीएम, एसपी, जो भी कलेक्टर वगैरह जो भी है वो कर देता है तो उस पे धारा लगेगी, ठीक है। ये चीज है विधि के समझ समानता में, ठीक है। लेकिन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश में राज्य हैं, राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें विधायकों को और सांसदों को छूट दी गई है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। बाकी अगर मर्डर, मारे पीटे गए हैं तो उसमें इन लोगों को फैसला सुनाया जाता है। जैसे बहुत से आप लोगों को देख रहे हैं जो सांसद रहते हुए भी, जैसे देख लीजिए मनीष सिसोदिया को, ठीक है, संजय सिंह को देख लीजिए, सब पे केस चल रहा है कि नहीं, सब लोग जेल में है कि नहीं, तो ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उन लोगों को छूट है। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे देश के दो ऐसे महामहिम हैं, अगर वो मर्डरों कर देंगे, गला काट देंगे, मार देंगे, जान से हथिया देंगे, ढठिया देंगे, फांसी लगा देंगे, कुछ कुछ कर देंगे, उनको जब तक वो अपने पद पर रहेंगे उनके लिए विधि के समझ समानता और विधि के का प्रयोग नहीं होगा, यानी सब वो समान नहीं रहेंगे, उनके लिए भी विधि के समझ समान संरक्षण। यानी अगर वो मर्डर कर देंगे, काट पीट देंगे, मार देंगे तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगी, बाकी आप मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। ये है आपका आर्टिकल 14, जिसे हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार, यानी सभी लोगों को एक बराबर समान कानून, ठीक है। लेकिन आप जब रास्ते पे जाते हैं तो नेता आते हैं तो अपना गाड़ी से चले जाते हैं, आप लाइन में खड़े रहते हैं, उसको आपको जो है आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये लाइन में हमें खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब उनके आने से उनके, हम लोग एक दिन जाम में खड़े थे, पिछले दिन, कुछ दिन से पहले ही हम लोग जाम में खड़े थे, पिछले 3 घंटे हम लोग खड़े रहे, लेकिन वो हमें पता है कि हम कैसे खड़ा रहे, वो उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो रोड क्लियर है, वो 3 घंटे में आया, 5 घंटे में आया, उनको क्या मालूम है कि जो लाइन में लोग खड़े हैं, जो जाम लगा के खड़े हैं, किसी की ट्रेन छूट रहा होगा, किसी का फ्लाइट छूट रहा होगा, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा। हाँ, एक चीज और देखे होंगे, आजकल के चर्चा में चल रहा है, रैलियों में चर्चा में चल रहा है कि नेता देश का जा रहा है, उसके बीच से एम्बुलेंस गुजर गई। वाह, कितना फैंटास्टिक चीजें हो जाती हैं कि नेता जा रहा है, सब लोग खड़े हैं, पता नहीं बीच में उतनी बड़ी लाइन थी, उस बड़ी लाइन में से पता नहीं एम्बुलेंस कैसे निकल के बीच से निकल गई, ये पता नहीं कैसे दिखा जाता है। ये सब अद्भुत चीजें हैं, खैर सरकारें अपना करती रहती हैं। आर्टिकल 40 के तहत आपको अधिकार है कि आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, सब लोग समान है, एक बराबर है, ठीक है। ये आता है आपके आर्टिकल 14 के तहत, ठीक, यानी आप सभी लोग, भारत के सभी व्यक्ति समान। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के मर्डर कर दी, काट दी, मुआ दी, ओके, कौनो ना, जब तक, कब तक रही केस ना हो, कब तक, जब अपने पद पे रही, जैसे ही पद से हटी तुरंत करो धारा लग के खत्म हो जाए, चलिए जेल में उनको। इधर देखिए, आइए आप देखिए, मेन चर्चा इसी पे थी, आर्टिकल 19 पे ही, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, इसी पे चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे फैसला दिया है कि आपको जो है बोलने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, ये जो आता है आपके इसी के तहत आता है, हमें चर्चा इसी पे करना था, ठीक है। देखिए, ये मूल अधिकार है,
मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर बाई मिस्टेकली कोई छीन रहा है, चाहे सरकार छीन रही हो, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति छीन रहा हो, तो आप डायरेक्ट भागेंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो एसबीआई को लतिया रहा है। किसी को कब लतिया दे रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सरकारों को थप्पड़ से मार दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो है हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर कोई आपका कुछ छीन रहा है, आपसे मूल अधिकार जो 12 से 35 तक है, अगर उसमें कोई आपका छीन रहा है, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट भागेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आप देखिए आर्टिकल 19 है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपको बोलने का अधिकार है। आप जो है जो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान की बड़ाई कर सकते हैं। समझा रहा है चीज? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि आर्टिकल 370 जो है हटा है, आप उसका जो है आलोचना करिए। ठीक है, आप उसकी प्रशंसा करिए कि सरकार सही की है, क्योंकि बीच कुछ दिन पहले जो है अगर आप आलोचना कर सकते थे, आपको देशद्रोह, राजद्रोह ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए जा सकते थे। देखिए आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 19 के तहत पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे पहले संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो जब मौलिक अधिकार था तो किसी की जमीन सरकार छीनती थी, जैसे आपके खेत से रोड जाता, आपके खेत से रास्ता गया, ठीक है, सरकार को रास्ता बनाना है, और रास्ता जब सरकार को बनाना है और आपका था मूल अधिकार, समझा रहा है, और मूल अधिकार था और आप जब रास्ता नहीं दे रहे, जा रहा है और आपके खेत से जा रहा है, तो आप दे ही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जिसकी वैल्यू 20 लाख है, आपका रहना हमके 2 करोड़ चाहिए, हमरे पतो के पुलिस में भर्ती करा, हमरे लड़का के डीएम बनावा, हमरे जो बेटी है उनके एसडीएम बनावा, ये सब आप कह रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को लगा कि ना इनके पतों के डीएम बना पाई, ना इनके लेके कुछ बना पाई। बात साफ है कि हम जो है एक ही मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार कर दे रहे हैं। ठीक है, जब उसको कानूनी अधिकार कर दिए तो हो गया वो कानूनी अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। और देखते हैं आप, सरकार आपकी जमीन छीन लेती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उस 6 प्रकार की स्वतंत्रता में आपकी पहली स्वतंत्रता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलने से पहले ये ध्यान रखेंगे सामने वाले का मूल अधिकार है ना, आप ही का अधिकार नहीं है सिर्फ कि आप बोल सकते हैं, आपके सामने वाले का भी अधिकार है। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं तो अपने आप को संयमित करके बोलें। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने वाला है उसका भी मूल अधिकार है, उसके भी मूल अधिकार का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने वाला तो व्यक्ति है, वो भी तो अपने मूल अधिकार का प्रयोग करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिया गया। अगर आपसे पूछे कि आप जो ये बोल रहे हैं ये आपके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो आप बोल दीजिए तुरंत आर्टिकल 19 के तहत हम कुछ बोल सकते हैं। तो भोजपुरी में एक गाना बजेला, जानते हैं? भोजपुरी में गाना बनता है, नथुनिया पे गोली मारे, समझा रहे हैं? नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमारो नथुनिया पे गोली मारे। ठीक, पता नहीं कहां गोली मार रहा है, उनके नथुनी में ऐसे छेद होकर नहीं जा रहा है, या उनके यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, वो पता नहीं कैसी गोली लिया है, हमको समझ में नहीं आता है। गोली लिया है, पता नहीं मजाक कर रहा है वो, अरे मारो ऐसा कि जाए वो। ठीक है, तो आप फिर मूल अधिकार को उल्लंघन कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे उसको मारेंगे आप डठिया के चले जाएंगे अंदर, फिर आपको आर्टिकल 14 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वाक्य व्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको सभा करने का अधिकार है। जैसे आप देखते हैं ना, रैलियां होती है, बड़ी बड़ी रैलियां, जो बड़ी बड़ी रैलियां होती है ना, आपको रैलियों का अधिकार है कि आप रैली करिए। फिर जो सभा आप संबोधित कर रहे हैं उसके लिए समिति बनाई, जो आप देखते हैं पार्टियां गठित होती हैं, तो ये सब अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। सुनना रहा जी। अब इसी के तहत एक आता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई 2005 में ये आया। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब यह है कि भारत सरकार आपसे, ये जो मैं कपड़ा पहना हूं इस पे टैक्स देता हूं, ठीक है, जो ये बोर्ड आया है इस पे 25,000 का मैं टैक्स दिया हूं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया हूं, इस 25,000 इस पे सिर्फ 25,000 जीएसटी लगा, बाकी 1.5 लाख से तो बोर्ड ही है, तो 1,75,000 हो गया। ठीक है, तो जीएसटी लगा है इस पे, समझा रहे हैं चीज? तो जीएसटी लग गया है, तो हम दे रहे हैं, तो हम जब सरकार को पैसा दे रहे हैं और वोट दे के भेज रहे हैं,
तो सरकार से पूछेंगे। जैसे घर में आप पैसा लेते हैं तो आपसे कोई पूछता नहीं है कि कहाँ पैसा खर्चा किया बुआ, चाहे बबुनी कहाँ पैसा खर्चा किया है, पूछता नहीं है क्या? कोई नहीं पूछता है, तभी तो आप लोग उड़ते हैं, उसको पैसा खिला रहे हैं, उसको पैसा खिला रहे हैं, वो खा रही है तो वो खा रहा है, तो ये कर रहा है तो वो कर रहा है। ठीक है, जिस दिन आपसे कोई पूछे, अच्छा ये बताइए, जब आपके घर में आपको कोई पैसा दे रहा है, ठीक है, और आपको खूब आप मांग रहे हैं, मम्मी 100 रुपया दे देता आते थे घूमे, मम्मी के पता बा कि हमारा लड़का लेके जाता हूँ घूमे, कहाँ जाता हूँ घूमे सबके पता है। ठीक, तो अब वो कह दी कि 100 रुपया दे दे, फिर दूसरे दिन करें मम्मी 500, मम्मी दे देंगे, चाहे पापा 500, पापा 1000, सब लोग पैसा दे दे रहे हैं आपको, लेकिन आपसे कोई पूछ नहीं देता। आप सोचिए कि जब आपसे पैसा दे के न पूछो तो बहुत मूर्ख है ना, है कि नहीं? ये बताइए, ध्यान से बताइए। तो उसी तरह अगर आप सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, तो अगर आप सरकार से नहीं पूछेंगे तो आप मूर्ख है कि नहीं? है कि नहीं? है। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है 2005 के तहत। 2005 के तहत आपका अधिकार है कि आप आरटीआई दायर करिए कि सरकार हाई रोड बनाए हैं, कितना खर्चा किए हैं, बता दीजिए हमको, तो सरकार बता देगी। ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप उसको जानिए, लेकिन आप जानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको मतलब नहीं है। आपको कब मतलब आता जानते हैं? तो 5 साल बाद चुनाव आता है, आपको तब ध्यान आता ना, पहली बार इनसे वादा किए थे कि हमारा रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको सूचना के अधिकार के तहत सब कुछ अधिकार है। सरकार कितना पैसा आपके ग्राम प्रधान को दे रही है, कितना पैसा आपका ग्राम प्रधान पा रहा है, आपको वो तक अधिकार है। आप आरटीआई दायर करके तो देखिए। आप लोग झूठा डरते हैं, किसी से मत डरिए। भारत के मौलिक अधिकार के तहत आपके पास इतना अधिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आपकी उस शक्ति से पूरी सरकार हिल सकती है, वो है आपका मूल अधिकार। आप उसे जानने की कोशिश करिए। हाँ देखिए, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक अधिकार है, भोजपुरी सुन लीजिए। तो हम लोगन के एक अधिकार देहल आर्टिकल 12 से 35 तक, भाग 3 में आवेला वो, ओकर चर्चा है 12 से 35 तक। ओमें एक अनुच्छेद है, ठीक है, गणित में लिखल आर्टिकल 19 में आवेला वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी तू बोल सकेला, और ओकरा ही तहत ही आरटीआई का अधिकार, जेके सूचना का अधिकार कहल जाला, ओकरे तहत तोहके मिलेला सूचना का अधिकार। यानी सरकार अगर कोनो काम करत है तो वो काम के बारे में तू जानकारी ले सकेला। यानी तोरे गांव के प्रधान के क रुपया खर्चा होता है, तोरे गांव के प्रधान के क रुपया मिलत है, तू पता कर सकेला सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है, इस समझ में आया? ठीक, तो ये आर्टिकल 19 है आपका। आर्टिकल 19 के तहत वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी को लेते हुए ये जो आरटीआई है, इसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार है, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। एक चीज और देखे होंगे, कभी भी नेताओं के सामने आप करिया कपड़ा ऐसे ऐसे लहराइए तो उनको लगता है कि हमारा विरोध कर रहा है। ठीक है, आप जो विरोधवा करते हैं अपने, वो इसी बात के व्यक्ति स्वतंत्रता जो है ना, इसी में आता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी 6 प्रकार की स्वतंत्रता में आपको विरोध करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और जब झंडा आप दिखाते हैं, जो झंडा अगर आप दिखाते हैं ना, वो इसी के तहत है, लेकिन आपको नहीं मालूम है। और आपको जिस दिन आप नेताओं का विरोध करते हैं तुरंत आप पे लग जाता है देशद्रोह। जबकि एक चीज ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप नेता का विरोध करते हैं तो आप पे लगाया जाएगा राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब है राज्य जो वर्तमान में सरकार है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है चीज? राजद्रोह यानी सरकार का विरोध करना राजद्रोह होता है। जो नेता है वो सब सरकार में है ना, तो उनका विरोध करना राजद्रोह कहलाता है, देश का विरोध करना देशद्रोह कहलाता है। तो जिस दिन आप नेता का विरोध करते हैं तो वो तो राजद्रोह होता है, लेकिन वो नेता पावर में है, तुरंत लगा देता है देशद्रोह। ठीक है, तो अपने अधिकार को जानिए कि नेताओं का विरोध करने पे होता है राजद्रोह, देश का विरोध करने पे होता है देशद्रोह, या देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आपका देशद्रोह होगा। समझ रहा है? सोचिए, इतना अधिकार दिया है सब, आपको मालूम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ जीने खाने में बिजी हैं। ठीक है, अगर बाय मिस्टेकली आपको कोई रोक रहा है कि नहीं, कोई गिरफ्तार करके आपको देख ले, मूल अधिकार के तहत आपको गिरफ्तार करके देख ले, आप नेता का विरोध करिए और कैमरे में आप रिकॉर्ड रहिए, आप कैमरे में रिकॉर्ड रहिए और आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर सरकार जो आपको गिरफ्तार कराई है, जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हम आपको खुद गारंटी कह रहे हैं, उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि वो आपको गिरफ्तार कैसे किए हैं। हम सही बता रहे हैं, रियलिटी है। ठीक है, तो आप जो है, आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं, सब कुछ करिए। ठीक है, आप बोलिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो एक दायरा है।
किसी भी चीज का एक दायरा होता है, आप उस दायरे के बाहर जाएंगे। आप जैसे देखिए कि अगर आप अपने ऊपर उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि सामने वाला भी वो व्यक्ति है, वो भी तो प्रयोग करेगा ना। तो जो चीजें आपको दी गई हैं वो चीजें आपके सामने वाले को भी दिया गया है, ठीक है। जो चीजें आपको मिल रही हैं आपके सामने वाले को भी मिल रही हैं। अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो सामने वाले के पास भी बोलने का अधिकार है। अगर आप मार सकते हैं तो आपके सामने वाला भी मार सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यह था आपका मूल अधिकार। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया है कि आप जो है आलोचना कर सकते हैं, ठीक। आप किसी को बधाई दे सकते हैं, ठीक। और आप पैसे नहीं भेजते हैं, हैप्पी बर्थडे सब कहते हैं कि नहीं? अरे अपनी वाले को पैसे नहीं करते हैं, हैप्पी बर्थडे इठो पता नहीं कहाँ लाया सब, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं, कपड़ा पर लगा देते हैं, इठो पता नहीं टोपी टाइप अजीब टाइप का लगता है, वो अजीब है फैशन। टोपी लगा दे रहे हैं सर, समझो केक ला दे रहे हैं, केक लगा दे रहे हैं, लीजिए हो गया बर्थडे, हो गया बर्थडे, हो गया, मना रहे हैं खूब बर्थडे अपना, ठीक है। तो जो आप विश करते हैं किसके तहत करते हैं? इसी के तहत आपको मौलिक अधिकार मिला है कि आप विश करिए अपनी वाली को, ठीक है। तो ये सब जितने भी आप काम कर रहे हैं ये सब आपको अधिकार दिया गया है, हमारी संसद ने आपको दिया है। अगर उसका उल्लंघन कोई करता है, करता कौन है? करेगी राज्य, वो आपको राज्य देगी। अगर आप उसका उल्लंघन कोई करता हुआ पाया जाता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समझ आया चीज। तो ये था आपका मूल अधिकार। आपको अपना अधिकार जानने का अधिकार है, आपको अपना अधिकार जानने का अधिकार है, तो प्लीज अपना अधिकार जाने कि क्या है आपका अधिकार। आप देश के ऐसे नागरिक हैं, इतने पावरफुल नागरिक हैं, इतने पावरफुल नागरिक हैं कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप अपने पावर का प्रयोग करेंगे किससे? नहीं, जैसे बजरंग बली थे ना, बजरंग बली को जामुन जी ही ध्यान देना देना, तुम्हारे पास इतना शक्ति है, तू समुद्र लांघ सकेला, ठीक है। तो उसी तरह हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि आपके पास मौलिक अधिकार है, आप जागिए, उठिए, देखिए अपने आप को कि आप कहां किस अंधभक्ति में छुपे हैं। सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है पता करिए जाके, तुरंत आज आरटीआई डालिए कि हमारे गांव के प्रधान 100 रुपया आज तक खर्चा कर लेंगे। आज ही जाइए, आज ही आरटीआई दायर करिए और वकील से मिलिए कि हमको आरटीआई दायर करना अपने प्रधान के खिलाफ। तुरंत समझा रही चीज, आपको प्रधान के खिलाफ आरटीआई दायर करना है, जाइए तुरंत वकील से मिलिए, वकील 1 दिन के अंदर आपका आरटीआई दायर करवा देगा। 400 से 500 रुपया खर्चा होगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं। टोटल खर्चा आ जाएगा उस ग्राम प्रधान जी का कि 100 रुपया वो खर्चा किए हैं, ठीक है। 100 रुपया उनको मिला है। अगर कहीं आपको गलत लग रहा है तुरंत क्लेम करिए, तुरंत डीएम के पास जाइए, देखिए गलत हुआ है, ऐसे हुआ है, बशर्ते आप लोग डरते हैं, ठीक है। हमारी बात मत करिए, हमें पढ़ाना है, ठीक। मौलिक अधिकार समझ आया ये चीज, ये है आपका मूल अधिकार। कृपया अपने अधिकारों को जानें, ठीक है। ये था मूल अधिकार। अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को लेकर, जो हमने बताया था आपको पीछे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, ठीक। अभी कल ही लागू हुआ है सीए भी क्लास बनाना है, तो आपका ये मूल अधिकार है, आप अपने अधिकारों को जानिए, ठीक है। ये सब मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर से कह रहे हैं कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं। ऐसे जैसे मारपीट, कपार फोड़ते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं ना, तो आप उसके अंदर डायरेक्ट थाना में जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय में चले जाते हैं, जैसे आपका जिला कोर्ट हुआ, ठीक है, चाहे आपका तहसील वाला कोर्ट होता है, वहां पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? हमें आशा है कि आपको हमारा ये बताया हुआ चीजें आपको समझ में आया होगा। आप मिले अगले किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक वेट करिए। क्या आ रहा है? आएगा सीएए, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, लागू हुआ कब? 2024 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।